हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शर्ट पीस का इस्तेमाल। अक्सर इस तरीके के शर्ट पीस हमारे पास बेकार पड़े हुए होते हैं। शादी में एक जगह पर गिफ्ट मिलता है, फिर हम किसी और को देते हैं, फिर वो किसी और को, फिर वो घूम घूम के हमारे पास वापस आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको शर्ट पीस लेना है और उसका अच्छा सा इस्तेमाल करना है। तो देखिए, दोनों साइड से मैंने 30 इंच पर मार्क कर लिया है शर्ट पीस को इस तरीके से फैलाकर, और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके का हमें एक स्क्वायर पीस मिलेगा। सेम उसी तरीके से उसी का मेजरमेंट लेते हुए मैंने एक और पीस भी कट कर लिया है, तो ऐसे 2 पीस कट करने हैं। अब इसी के साइज की मैंने आटा बैग को, 2 बैग को जॉइंट करके 30 बाय 30 इंच का एक स्क्वायर कट करके ले लिया है। अब बीच में रखेंगे हम आटा बैग और ऊपर नीचे रखेंगे शर्ट पीस के कपड़े को। तो इस तरीके से तीनों को अच्छे से सेट कर लेना है और फिर मैं यहाँ पर पिन अप कर लूँगी। आपके पास अगर पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लीजिए और यहाँ पर अच्छे से इन तीनों को सेट कर लीजिए। फिर यहाँ पर चारों ओर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर चारों ओर सिलाई करके इन तीनों को जोड़ लिया है। अब इसके साइड से इस तरीके से देखिए, हम इसे फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके ये देखिए, ये मैंने पूरे में सिलाई कर लिया है। तो इस तरीके से एक पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर किसी भी एक साइड से कॉर्नर पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और फिर उसके सेकंड साइड पर भी मार्क करेंगे। तो इस तरीके से इन पॉइंट को ज्वाइंट करके यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे हम। तो इस तरीके का यहाँ पर 9 बाय 9 इंच का एक स्क्वायर रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से इसके चारों कॉर्नर पर 9 बाय 9 इंच का स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है और फिर इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो जो मार्किंग थी उसी के ऊपर देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे हमें कट करना है। तो जो हमने सिलाई करी थी वहाँ से हम थोड़ी सी जगह सिलाई के लिए छोड़कर इस तरीके से थोड़ा साइड से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने चारों कॉर्नर को कट कर लिया है। चारों पीस को अभी फेंकना नहीं, हम साइड में रखेंगे और किसी भी एक साइड पर देखिए इस तरीके से हम साइड से 4 बाय 4 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से ½ इंच छोड़कर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ले। उसके बाद ऊपर जो मार्क किया था उसे हम नीचे वाली लाइन तक सीधी लाइन में जोड़ लेंगे और फिर यहाँ पर बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट सीट अटैच करनी है। तो अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट सीट नहीं है तो जो लैंगिंग होती है उसकी कवर में आती है, बेडशीट के कवर में आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे फोल्ड करना है और उसके बाद इसके नीचे ट्रांसपेरेंट सीट को रखकर हम सिलाई करेंगे। तो मैंने ट्रांसपेरेंट सीट ले ली है। इसका मेजरमेंट है 11 बाय 6 इंच और ट्रांसपेरेंट सीट को एक साइड से इस तरीके से देखिए, जो छोटी वाली साइड है वहाँ पर डबल फोल्ड करके हम रेडी करेंगे। उसके बाद इसे नीचे रखना है और जैसे मैंने पहले ही आपको दिखाया उस तरीके से फोल्ड करके पूरे में हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ट्रांसपेरेंट सीट को अटैच कर लिया है। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ली थी, बच रही थी नीचे, तो उसे कट करके निकाल दिया है। अब देखिए, जो ट्रांसपेरेंट सीट अटैच करी उसके सामने वाली साइड पर नहीं, उसके साइड वाली दोनों साइड पर हमें इस तरीके से हैंडल अटैच करना है। तो 11 इंच लंबाई की मैंने 2 स्ट्रिप रेडी करी और ऊपर से समथिंग 2 इंच छोड़कर सेंटर में मैंने दोनों साइड स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसके कॉर्नर को फोल्ड करेंगे और दोनों साइड के कॉर्नर को इस तरीके से मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। तो देखिए आप, ये बहुत इजी है। इस तरीके से चारों कॉर्नर को देखिए मैंने सिल लिया है। तो ये हमारा हो चुका है रेडी। अब इसे फिनिश करने के लिए हम पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने कॉर्नर को बाहर रखकर ही जो राइट साइड है उसे बाहर रखकर यहाँ पर सिलाई करी थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप ली है और इसे अटैच कर लिया। फिर सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर हम सिलाई करके इसे फिनिश करेंगे। तो सेम तरीके से चारों कॉर्नर को मैंने रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग कर ली है। अब जो बचे हुए 4 टुकड़े थे कॉर्नर से निकले हुए उसे हमें लेना है और इन चारों को ज्वाइंट कर लेना है। तो ज्वाइंट करके ये एक पीस रेडी हो चुका है। अब इसके साइड में जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब जो रेडी पीस है उसका मेज़रमेंट है मेरा 15 बाय 15 इंच। आप यहाँ पर थोड़ा सा कम लेंगे तो भी चलेगा, मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। अब इसी के साइज़ का एक हमें अस्तर का पीस लेना है और फिर इसके कॉर्नर पर इस तरीके से 2 बाय 2 इंच का हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब इसी पीस का इस्तेमाल करके एक और कॉर्नर पर भी हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर 2 कॉर्नर पर ही हमें कट करना है, एक साइड के, और फिर हमें जो अस्तर का कपड़ा था उसे रखना है इस तरीके से और फिर
यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो बाकी साइडों पर नहीं कट करना है हमें, नहीं सिलाई करनी है, यहीं पर करना है। तो इस तरीके से सिलाई करके हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे और पूरे को भी सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद इसके जो बचे हुए 2 कॉर्नर थे वहाँ पर देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे अस्तर को बाहर की तरफ, और फिर 2 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से भी हम सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से जो और एक बचा हुआ कॉर्नर था वहाँ पर भी इस तरीके से मैं करके यहाँ पर भी सिलाई कर लूँगी। तो दोनों कॉर्नर पर इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब आप चाहें तो यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कट नहीं किया है, साइड में फोल्ड करके सिलाई में मैंने अटैच कर लिया था बाद में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अच्छे से हाथों से दबाकर हम प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर मैंने ली है ब्लैक कलर की स्ट्रिप। 2 इंच चौड़ाई की ये मैंने स्ट्रिप ली है और इसे हम यहाँ पर रॉन्ग साइड पर पूरे में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। रॉन्ग साइड पर अटैच करने के बाद थोड़ा सा ओवरलैप करके अटैच करना है, फिर इसे राइट साइड पर हम टर्न करेंगे और फिर यहाँ पर डबल फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है और ये हमारा ऊपर का फ्लैप भी रेडी है। अब जो ट्रांसपेरेंट सीट हमने अटैच करी थी उस साइड पर नहीं, उसके सामने वाली साइड पर हमें इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से हम ऊपर रखकर इसे सेट कर लेंगे और फिर देखिए इसकी जो बैक साइड है वहाँ पर हम इस तरीके से ऊपर आप रखकर सिलाई कर सकते हैं या फिर इसे आप अंदर रखकर भी सिलाई कर सकते हैं। तो मैंने अंदर रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर ली है। तो ये इस तरीके से हमारा फ्लैप भी अटैच हो चुका है। अब आप इसके अंदर रख सकते हैं अपने ढेर सारे कपड़ों को, जो भी रखना चाहते हैं, बेडशीट, ब्लैंकेट या फिर अपने कपड़े, पुराने कपड़े स्टोर करके, तो कुछ भी आप रख सकते हैं। और अभी विंटर आ रहा है तो आप अपने गर्म कपड़ों को बाहर रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वेलक्रो अटैच नहीं किया है, आप चाहें तो दोनों साइड में और आगे ट्रांसपेरेंट के दोनों साइड में भी वेलक्रो अटैच करके इसे बंद कर सकते हैं। पर ये अच्छे से मेरा सेट हो रहा था तो फिर मैंने वेलक्रो अटैच नहीं करा और देखिए इस तरीके से मैं इसे बंद कर लूँगी। सो गाइस है ना, ये एकदम मस्त, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइडिया। अगर आपके पास भी पड़े हैं ढेर सारे शर्ट पीस और आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एकदम फ्री का आइडिया है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।